पीएचडी कहाँ से करनी चाहिए, पीएचडी की कीमत क्या होती है, पीएचडी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पीएचडी किन ममालिक से करनी चाहिए, इन सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर गाइड। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज पहला सवाल ये है जो मैं वीडियो कर रहा हूं कि पीएचडी कहाँ से करूं। ये बहुत अहम सवाल है। इसका जल्दी से आंसर मैं आपको ये देता हूं। जब भी पीएचडी करें, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो इंग्लिश ममालिक से हो, इंग्लिश बोलने वाले ममालिक से हो। इसकी ये बहुत अहमियत रखती है ये चीज़। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने वाले ममालिक की ब्रांड एजुकेशन, ब्रांड रेपुटेशन दुनिया मानती है। दूसरा, जब भी आप जाएंगे नौकरी लेने एम्प्लॉयर के पास, यूरोप में, अमेरिका में या ख़ासकर मिडल ईस्ट में, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने किस मुल्क से पीएचडी की है, और वो वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो ये भी पूछेगा क्या ये इंग्लिश कंट्री से की गई है। सो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि पीएचडी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो। नाउ अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए कहाँ से करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यूरोप का इंतखाब करना चाहिए। यूरोप में कहीं भी, वेस्टर्न यूरोप में कहीं भी, स्कैंडिनेविया यूरोप में कहीं भी, या सदर्न यूरोप में कहीं भी। ईस्टर्न यूरोप का इंतखाब मत कीजिएगा। ईस्टर्न यूरोपियन अभी भी करप्ट कंट्रीज़ हैं, उनमें करप्शन पाई जाती है उनके सिस्टम में। जब मैं ईस्टर्न यूरोप कहता हूँ तो उसमें बुल्गारिया, रोमेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हंगरी, ये सारे ममालिक इसमें आ जाते हैं। तो पीएचडी जो है आप जर्मनी से करें, डेनमार्क से करें, स्कैंडिनेविया से करें, ऑस्ट्रिया से करें, हॉलैंड से करें, अगर इंग्लिश ममालिक से नहीं करनी। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। ना बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आजकल बहुत से लड़के पाकिस्तान से चाइना जा रहे हैं पीएचडी करने, और उन्होंने चाइना ने स्कॉलरशिप्स की भरमार लगा दी। वो स्कॉलरशिप पर स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और पाकिस्तानी, इंडियन, दुनिया से लड़के लड़कियां पीएचडी करने चाइना जा रहे हैं। ना एक बात ख्याल रखें, ठीक है आपको फ्री पीएचडी मिल गई, आपको फ्री एक्सपेंसेस मिल गए, लेकिन जब आप ये डिग्री लेके वेस्ट में आते हैं, अगर वेस्ट में नौकरी ढूंढते हैं, यूरोप में या अमेरिका में या कनाडा में, या आप मिडल ईस्ट में नौकरी ढूंढते हैं, तो आपकी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि यहाँ का एम्प्लॉयर सबसे पहला सवाल पूछता है क्या डिग्री इंग्लिश में की गई है, इंग्लिश ममालिक से की गई है ना। क्यों वो पूछते हैं? क्योंकि इंग्लिश ममालिक की जो ब्रांड रेपुटेशन है और उसकी पीएचडी में करप्शंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाइना से करते हैं तो वहाँ पे करप्शन है। पीएचडी में कहीं ना कहीं करप्शन हो रही होती है, पीएचडी में पब्लिकेशंस में करप्शन हो रही होती है, इसलिए वेस्ट उसको नहीं मानता। क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा सोशल साइंटिस्ट हूँ, तो मैंने भी ये बहुत सी चीज़ें, आर्टिकल्स पढ़े हैं कि, और मेरे बहुत से दोस्त चाइना में पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ पे करप्शन के अनासर बहुत हैं। पीएचडी इसलिए वेस्ट और मिडल ईस्ट जो अरब ममालिक हैं जीसीसी के, वो इसको ऑथेंटिक नहीं मानते और नौकरी में प्रायोरिटी नहीं देते। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो चाइना से पीएचडी करके आए हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, उन्होंने मिडल ईस्ट में अप्लाई किया, उनको जॉब्स नहीं मिली हैं। सो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि पीएचडी कहाँ से करनी चाहिए। एक बात हो गई ना। दूसरी बात, पीएचडी तो बहुत महंगी है। यूरोप में अगर आप करते हैं, अगर आप इंग्लैंड में करते हैं, तो 30 से 40 हज़ार पाउंड की, तकरीबन 40 हज़ार पाउंड की आपको पीएचडी पड़ जाती है। हाँ, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए तो फिर आप फ्री भी कर सकते हैं, आप उसकी भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यूरोप में कुछ ऐसे ममालिक हैं नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, लेकिन वो इंग्लिश में ही करवाते हैं पीएचडीज़,
जहाँ पे एब्सोल्युटली मुफ्त होती है पीएचडी, जैसे कि स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, यहाँ मुफ्त पीएचडी होती है। लेकिन मुफ्त पीएचडी का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग सेमेस्टर नहीं देंगे, वो आप देंगे लेकिन आपकी फ़ीस माफ़ होगी। ठीक है, ऑस्ट्रिया में भी फ्री होती है, जर्मनी में भी फ्री होती है, लेकिन आपको लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं अपने। सो ये है नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से जहाँ से आप पीएचडी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल मुफ्त कर सकते हैं, लेकिन आपको लिविंग एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं। अब एक ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है दुनिया में, एक जो कोई भी वहाँ पीएचडी करने जाए तो वो उससे इंटरनेशनल फीस चार्ज नहीं करते, वो उससे लोकल फीस चार्ज करते हैं जो अपने लोकल स्टूडेंट से कर रहे होते हैं। वो मुल्क है न्यूजीलैंड। बहुत अच्छा मुल्क है, पीसफुल मुल्क है, ज़रूर वहाँ जाना चाहिए आप लोगों को। वहाँ पे पीएचडी लोकल डोमेस्टिक फीस में इंटरनेशनल स्टूडेंट अदा करता है। यानी अगर $10,000 की लोकल स्टूडेंट दे रहा है न्यूजीलैंड का सिटीज़न, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी जो जा रहा है वो भी $10,000 ही देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पीएचडी करने के बाद आपका पीआर का रास्ता शुरू हो जाता है और आप पीआर के रास्ते पे चल निकलते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है न्यूजीलैंड की। सो अब आपको मेरी बात काफ़ी समझ आ गई होगी ना। पीएचडी दो तरीक़ों से होती है, या तो आप फीस दे दें सेल्फ फाइनेंस पे, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप तलाश करें, या फिर मैंने आपको बता दिया है कि आप स्कैंडिनेविया का रुख कर लें, वहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री स्कॉलरशिप होती है, पीएचडी होती है, सॉरी। पीएचडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, पीएचडी एक बहुत तवील सफ़र है, ठीक है। ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसी इसमें एक जगह आती है जहाँ पे आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी चैलेंजिंग डिग्री होती है। इस डिग्री में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है आपकी रिसर्च में, तो आप इसको नहीं कर पाते। दुनिया में 60% या 55 to 60% इसका ड्रॉप आउट रेट है। सो आप सोच सकते हैं कितने लोग इसको छोड़ जाते हैं। और इंग्लैंड अकेले में इसका 40% ड्रॉप आउट रेट है, जहाँ पे लोग इसको आधे रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग है, कभी कभी बोरिंग हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी, अगर आप वेस्ट से या इंग्लैंड से या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से करते हैं, इनकी खूबी ये आपको ग्रूम करते हैं। ये आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं ये कंट्रीज़। इनका तालीमी निज़ाम इतना ज़बरदस्त है कि आप जब अपनी पीएचडी करके निकलते हो तो आप अपने रिसर्च डायरेक्टर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज रखते हैं और सब्जेक्ट पे ग्रिप रखते हैं अपनी। लेकिन जब आप यही डिग्री किसी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से करें, स्पेशली जहाँ पे आजकल दुनिया जा रही है, चाइना, तो चाइना में आपका सुपरवाइज़र भी आपको अनएथिकली डील करता है। वो आपके अंदर कोई पॉलिश नहीं पैदा करता, वहाँ पे सिर्फ रटों से पीएचडी हो रही होती है चाइना के अंदर। और करप्शन बेहद है वहाँ पे। जैसे कि एक शख्स एक पब्लिकेशन कर रहा है तो दूसरा दोस्त आता है और कहता है यार मेरा भी नाम लिख देना एज अ को ऑथर। उसमें उसका कोई एलिमेंट नहीं होता पार्टिसिपेशन का, उसने कोई रिसर्च में पार्टिसिपेशन नहीं की होती, बस उसकी पब्लिकेशन में नाम आ जाता है। और इतनी लंबी लिस्ट साल के बाद वो कहता है जी मैंने पब्लिकेशन की है, जबकि उसका हमल दखल इसमें नहीं होता, वो सिर्फ नाम लिखवा देता है अपना। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा करप्शन पीएचडी प्रोसेस में पैदा करती हैं, स्पेशली चाइना में। सो कोशिश कीजिए, डिग्री पीएचडी अगर करनी है तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से कीजिए, नंबर 1। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर वहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, तो स्कैंडिनेविया चले जाएं। स्कैंडिनेविया में मुफ्त होती है। और स्कैंडिनेविया में नहीं जा सकते तो वेस्टर्न यूरोप में आ जाएं, जहाँ पे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हॉलैंड है, यहाँ पे भी मुफ्त होती है। तो अपने पीएचडी सफ़र को और अपनी ज़िंदगी को कामयाब यूं बनाएं पीएचडी में। ये एक बहुत मुख्तसर सी मैंने आपसे बातें की हैं, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर कुछ सवाल है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।